चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसकी लेखिका हैं तिशानी दोशी। बिफोर यू रीड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू। बोन वॉइस। लेखिका हमसे कहती हैं कि यदि आपको अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है तो आपको अंटार्कटिका जाना होगा। ये एक कॉन्टिनेंट है। बोन वॉइस। बोन वॉइस मीन्स हैव अ नाइस ड्रीम। ये एक विश है जो लेखिका हमसे कर रही है। आइए स्टोरी की तरफ चलें। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल। जिस साल लेखिका ने स्टोरी लिखना शुरू किया, उस साल के शुरुआत में उन्होंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च वेसल में पाया। वेसल मीन्स होता है शिप, और उस शिप का नाम है द अकेडमिक शोकैल्स्की। ये नाम आपको याद रखना होगा, द अकेडमिक शोकैल्स्की। और ये शिप किस तरफ जा रहा था? हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। ये शिप सबसे ठंडी जगह, सबसे सूखी जगह, सबसे ज़्यादा हवादार कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ जा रहा था। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। लेखिका हमें बताती हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत मद्रास में की थी। लैटीट्यूड, ये मद्रास का लैटीट्यूड है 13.09 डिग्री नॉर्थ, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर। लेखिका बताती हैं कि उनको किन किन चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ा। लेखिका को अपने ट्रेवलिंग के दौरान 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब सभी देशों का अपना अपना टाइम जोन होता है। भारत का भी टाइम जोन है, इंडिया का टाइम जोन है 82.30 डिग्री ईस्ट। उसी प्रकार 6 चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ा। कई देशों से होकर जा रही थी, इसलिए उनको 6 चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ा। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, कई नदियों को, सागरों को पार करना पड़ा। एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर, और बहुत सारे इकोस्फीयर। इकोस्फीयर मीन्स होता है ऐसा सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट, डिज़र्ट, इनसे होकर भी उनको गुजरना पड़ा। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. जब तक लेखिका ने अंटार्कटिका में कदम रखा, तब तक उनको 100 घंटे हो चुके थे, और उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ी कार से, एरोप्लेन से और शिप से। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ। सबसे पहले जो लेखिका के अंदर फीलिंग आई अंटार्कटिका को देख करके, उसमें है वाइट लैंडस्केप जो कि बर्फ़ से ढका हुआ था, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन। होराइजन मीन्स होता है जहाँ लैंड और स्काई दोनों अपीयर होते हैं मीट होने के लिए, जिसको हिंदी में क्षितिज कहते हैं। इनको देख करके लेखिका को एक अजीब सी शांति लगी, रिलीफ मिला। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। प्रोफाउंड मीन्स होता है डीप, और वंडर मीन्स आश्चर्य। लेखिका को बहुत गहरा आश्चर्य हुआ, वंडर एट इट्स इमेंसिटी। आश्चर्य हुआ उनको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है ये देख कर के आश्चर्य हुआ। इट्स आइसोलेशन, कितना
अलग है ये देख के उनको आश्चर्य हुआ। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मॉस। सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो उनको ये सोच के हुआ कि कैसे इंडिया और अंटार्कटिका पहले एक ही लैंड मॉस में थे। लैंड मॉस मीन्स होता है ज़मीन के टुकड़े। कैसे कभी एक ही ज़मीन के टुकड़े थे इंडिया और अंटार्कटिका, ये सोच के उनको सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ। आइए हम इसे एक मैप के द्वारा समझते हैं। यह है वर्ल्ड मैप। येलो कलर नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉयलेट कलर साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज कलर अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्राउन कलर एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इंडिया है और यह है ऑस्ट्रेलिया, और ये जो वाइट कलर का नीचे में दिखाई दे रहा है ये है अंटार्कटिका। ये कॉन्टिनेंट है और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब मिलकर के गोंडवाना बना है। गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट है। गोंडवाना की पोजीशन पहले ये अंटार्कटिका जहाँ पर है यहाँ पर हुआ करती थी, और जब गोंडवाना टूटा तो सारे प्रदेश अलग अलग हो गए। पार्ट ऑफ हिस्ट्री 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 650 मिलियन मीन्स 65 करोड़। 65 करोड़ साल पहले जायंट मीन्स होता है वेरी बिग। साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम है गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, और ये हुआ करता था, एग्जिस्ट किया करता था गोंडवाना। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जैसा कि मैप में बताए हैं कि जहाँ पर अंटार्कटिका हुआ करता था वहीं पर पहले गोंडवाना हुआ करता था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीज़ें बहुत अलग थी। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन में मनुष्य दिखाई नहीं देते थे, मानव नहीं थे उस समय। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और क्लाइमेट वहाँ का बहुत गर्म हुआ करता था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट और फोना मीन्स एनिमल्स। उस समय बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, 500 मिलियन साल तक तो गोंडवाना थ्राइव किया। थ्राइव मीन्स होता है ग्रो करना, तो गोंडवाना ने ग्रो किया 500 साल तक। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट and the age of the mammals got underway, लेकिन तभी डायनासोर जो है विलुप्त होने लगे और उनकी जगह ले लिए मैमल्स ने। मैमल्स मीन्स होता है स्तनधारी। मैमल्स मीन्स हुआ जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, मानव भी आएंगे मैमल्स में। डायनासोर विलुप्त हो गए, मैमल्स ने कब्जा कर लिया। द लैंड मॉस वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, इसलिए लैंड मॉस को अब क्या होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा, अलग अलग होना पड़ा कंट्रीज़ में। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, जैसा कि हम अब मैप में देखते हैं वो स्थिति आ गई, अलग अलग हो गए पूरे।
टू विज़िट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आप उसे इतिहास के हिस्से बन जाते हैं। टू गेस अ ग्रैस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ से आए हैं, आपके पास्ट के बारे में पता चलेगा। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हमको कहाँ जाना है, हमारे फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, आपको ये पता चलेगा कि आप कॉर्डिलियन फोल्ड्स मीन्स होता है चैन ऑफ माउंटेन के बारे में पता चलेगा। एंड प्री कैम्ब्रियन पीरियड मीन्स होता है 4.6 बिलियन। तो 4.6 बिलियन इतने साल पुराना ग्रेनाइट एक प्रकार का रॉक है, इस ग्रेनाइट शील्ड के बारे में आपको पता चलेगा। ओजोन एंड कार्बन के बारे में पता चलेगा। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इवोल्यूशन मीन्स नए जीव का आना, नए जीवों के आने के बारे में पता चलेगा। एंड एक्सटिंक्शन, पुराने जीव जो विलुप्त हो गए हैं, चले गए हैं, उनके बारे में पता चलेगा। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स इट कैन गेट प्रीटी माइंड बोगलिंग। यदि आपको ये पता चलता है कि 1 मिलियन साल में इतना कुछ हो गया, तो आपको विश्वास करने में बहुत दिक्कत होगी। माइंड बोगलिंग मीन्स होता है अनबिलीवेबल। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इमेजिन कीजिए कि इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और टकरा रहा है एशिया से। टू बकल इट्स क्रस्ट, और जो हिस्सा टकरा गया है वो फोल्ड हो गया है। एंड फॉर्म द हिमालयाज, और उसने हिमालय का रूप धारण किया। मीन्स इंडिया जो है वो सरक करके किस तरफ जा रही है, नॉर्थ के तरफ जा रही है, और ये टकरा रही है एशिया से। जिस जगह पे टकरा रही है वो जगह क्या हो गया, फोल्ड हो गया, और फोल्ड हो करके वो बन गया हिमालय। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन द नॉर्थ अमेरिका, उसी प्रकार से जो साउथ अमेरिका है वो खिसक रहा है नॉर्थ में और जॉइन होते जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करेंट, और इसके ऊपर जाने से साउथ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका से जॉइन होने के कारण से नीचे में जो है स्पेस बन रहा है, एक ड्रैग पैसेज बन रहा है, वो ओपन होते जा रहा है, और उसके ओपन होने के कारण से वहाँ से कोल्ड सर्कमपोलर करेंट बहना शुरू हो गई है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, और उसी कारण से अंटार्कटिका बहुत ठंडी जगह हो गई है, डिसोलेट, सबसे अलग हो गई है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे नीचे में हो गई है विश्व में। ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जॉइन होते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस होते जा रहा है, और ये पैसेज बन रहा है, इसे ड्रैग पैसेज कहते हैं। ये ड्रैग पैसेज ओपन होते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोल्ड सर्कमपोलर करंट बहना शुरू हो गया है। उसी प्रकार से इंडिया एशिया से टकरा रही है, और जिस जगह पे वो टकरा रही है वहाँ पर एक फोल्ड सा बन गया है, और वो फोल्ड हिमालय का रूप ले लेता है, उसी को हिमालयास कहते हैं। और अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect। लेखिका हमें बताती हैं कि वो साउथ इंडियन है और सन वर्शिपिंग है, उनको सन बहुत पसंद है। उनको 2 हफ्ते तक एक ऐसी जगह में रहना है जहाँ पर धूप ही ना हो, पूरा 90% तो पूरा आइस से भरा हो, ऐसी जगह में उनको रहना है, और बहुत ही ठंडी जगह। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस,
बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। इससे उनके न सिर्फ मेटाबॉलिक फंक्शन ख़राब होगा बल्कि उनकी इमेजिनेशन भी, वो सोच भी नहीं सकती कि वैसे जगह में कहाँ पर रहेंगी। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। लेखिका हमें बताती हैं कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो कि अंटार्कटिका में पिंग पोंग बॉल में चल रही है। पिंग पोंग बॉल मीन्स टेनिस बॉल होता है, उसमें चल रही हैं, जहाँ पर नो ट्रीज, बिल्ड कार्ड्स, बिल्डिंग्स, जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम देयर। वहाँ पर आप पृथ्वी के किसी भी चीज़ को आप देखेंगे नहीं, वहाँ पर कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देगा जो हम यहाँ पर देखते हैं, और वहाँ टाइम का भी पता नहीं चलेगा। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और वहाँ पर सिर्फ दिखाई देगा छोटे से छोटे चीज़ से लेकर के बहुत बड़ा बड़ा चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे कि मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स। जैसे मिजेट एंड माइट्स मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उनसे लेकर के हम ब्लू वेल तक के जीव को देख सकते हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज़। और आइसबर्ग को देख सकते हैं, और ये इतना बड़ा आइसबर्ग है जैसे कि कोई कंट्री हो, कोई देश हो। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। सबसे बड़ा आइसबर्ग जो रिकॉर्ड किया गया वो है बेल्जियम। सबसे बड़ा आइसबर्ग बेल्जियम के साइज़ का था। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 ऑस्ट्रल समर लाइट। वहाँ पर सरियल मीन्स होता है ड्रीम लाइक, और ऑस्ट्रल मीन्स होता है साउदर्न। तो वहाँ पर 24 आवर्स दिन ही रहता है, रात नहीं होती है। तो ये हमको ड्रीम लाइक लगता है, ऐसे लगता है जैसे कि हम सपना देख रहे हैं। एंड अ यूबिक्विटस साइलेंस। यूबिक्विटस मीन्स होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, और हर तरफ वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ रहता है। इंटरप्टेड ओनली बाई द ओकेशनल एवलांच एंड काल्विंग आइस शीट। और वहाँ पर इस सन्नाटे को केवल दो ही चीज़ तोड़ सकती है, वो है एवलांच और काल्विंग। एवलांच मीन्स होता है स्नो स्टॉर्म, और कैल्विंग मीन्स होता है बर्फ़ शीट का गिरना, आइस शीट का गिरना। तो ये दो आवाज़ ही है जो क्या करती है, इस सन्नाटे को तोड़ती है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और इस प्लेस को होली बना देती है, पवित्र बना देती है। इट्स एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यहाँ पर जाने से आपको अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा होगी, जानने की इच्छा होगी कि आखिर क्या है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन के लिए आय का स्रोत उतना अच्छा नहीं है।